So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Deepika and today I'm going to explain DU 2020 question paper for MSc entrance with detailed explanation of each question. ठीक है, so let's begin and here is the first question that is, so ये कह रहा है कि अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस जियोलॉजी का, वो कह रहा है कि इफ़ हाइड्रा इज़ कट इनटू मैनी पीसेस, हाइड्रा जो है अगर उसको हम कट कर देते हैं बहुत सारे पीसेस में तो हमें क्या चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ईच पीसेस विल डेवलप इनटू अ यंग हाइड्रा, क्या हर एक पीसेस जो है वो डेवलप हो जाता है यंग हाइड्रा के अंदर। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है इसकी। फिर कह रहा है कि ईच पीस हैविंग अ बिट ऑफ न्यूक्लियस विल डेवलप इनटू अ यंग हाइड्रा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ईच पीस हैविंग अ बिट ऑफ इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू अ यंग हाइड्रा। सो ये बात इसकी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या कहना चाहता है, और लास्ट में दे रखे ईच पीस विल डाई, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मरते नहीं है। ठीक है, तो देखो हाइड्रा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रा नाम की चीज़ है ये आती किसके अंदर है। तो हाइड्रा जो है वो फाइलम, कौन से फाइलम के अंदर आती है, तो सीलनट्रेटा फाइलम के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। सीलनट्रेटा फाइलम और किंगडम कौन सा होना चाहिए हमारा, तो किंगडम जो है वो अपना एनिमलिया होता है। ठीक है, किंगडम एनिमलिया होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाइड्रा जो है अपनी, उसके पास जो है वो दो टाइप की जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। एक तो प्रेजेंट होती है अपनी इक्टोडर्म, एक प्रेजेंट होती है एंडोडर्म। ठीक है, इसमें एक चीज़ और याद रख लेना कि जो अपने गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स, तो वो हमारे इक्टोडर्मल होते हैं। ठीक है, इक्टोडर्मली प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपनी दो टाइप की जर्म लेयर होती है और वो डेवलप कर जाती है किसके अंदर, यंग हाइड्रा के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। सो राइट ऑप्शन इज आंसर नंबर 3. Each piece will having a bit of ectoderm and endoderm will gradually develop into a young hydra. Next question is, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बोट्राइडियल टिश्यू इज फाउंड इन, जो अपना बोट्राइडियल टिश्यू है वो किसके अंदर मिलता है, नीमथीस, अर्थवॉर्म, लीचिंग, बैलेंगोग्लोसस। सो राइट ऑप्शन इज लीच, लीच के अंदर ये हमें देखने को मिलेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखो लीच, लीच जो होता है वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो लीचीज को बोला जाता है हाइरोडाइनेरिया, हाइरोडाइनेरिया। और ये किस फाइलम के अंदर आते हैं, तो ये फाइलम जो है अपना वो कौन सा हो जाएगा अपना, सो फाइलम जो है वो अपना एनीलिडा, एनीलिडा फाइलम के अंदर ये देखने को मिलेंगे लीचीज, और किंगडम जो अपना एनिमलिया ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, तो इनमें जो बोट्राइडल टिश्यू आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या होता है, इन लीचेस में इनकी जो मसल्स है उनके नीचे एक लेयर प्रेजेंट होती है बोट्राइडल टिश्यू की। तो वो क्या होता है, वो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में की तरह काम करता है। क्या काम करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्सक्रीटरी फंक्शन में रोल प्ले करेगा कौन चीज़, बोट्राइडल टिश्यू। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रख लेना, लीची जो होते हैं वो सैंग्विवोरस होते हैं। सैंग्विवोरस की स्पेलिंग लिख देती हूँ, SANGUIVOROUS। सैंग्विवोरस क्या होते हैं, जो फीड करते हैं ब्लड के ऊपर। ठीक है, दैट फीड ऑन ब्लड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन हर्डमानिया, हर्डमानिया के अंदर जो अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं तो वो कौन से होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडियम, सोलेनोसाइट, न्यूरल ग्लैंड या फिर फ्लेम सेल्स। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हर्डमानिया जो होता है वो किस फाइलम के अंदर आता है। ठीक है, और किस सब फाइलम के अंदर जो हमें देखने को मिलेगा, तो ये हमें किंगडम एनिमलिया में ही देखने को मिलेंगे। बट फाइलम जो है, इनका फाइलम कौन सा हो जाएगा, तो फाइलम जो है वो अपना कोरडेटा होता है। कौन सा, कोरडेटा। ठीक है, सब फाइलम की बात करूँ मैं तो कोरडेटा के अंदर भी पर्टिकुलर यूरोकोर्डेट्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, यूरोकोर्डेट्स के अंदर। इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो न्यूरल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, न्यूरल ग्लैंड होती है। और हाँ, इस हर्डमानिया को हम और क्या बोलते हैं, तो इस हर्डमानिया को हम सी पोटैटो भी बोल देते हैं और सी स्क्वैट भी बोल देते हैं, सी स्क्वैट। ठीक है, तो पोटैटो और सी स्क्वैट भी बोला जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात याद रख लेना कि ये जो न्यूरल ग्लैंड होती है वो होमोलॉगस होती है टू पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके होमोलॉगस होती है कौन चीज़, हर्डमानिया की न्यूरल ग्लैंड, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन इसकी याद रखनी है।
सो राइट ऑप्शन इज न्यूरल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिस्टोटल्स लैंट्रन इज फाउंड इन। एरिस्टोटल्स लैंट्रन जो है अपने वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे? तो ये हमें इकाइनोकार्डियम, होलोथ्रिया, इकाइनस या फिर कुकुमेरिया। सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज इकाइनस। अब ये पता होना चाहिए इकाइनस किस फाइलम के अंदर आता है, किस किंगडम के अंदर आता है। तो किंगडम तो वही एनिमलिया, और जो फाइलम है वो अपना हो जाएगा इसका कौन सा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इकाइनस को है हमें और क्या बोलते हैं, तो इकाइनस को जो है सी अर्चिन भी बोला जाता है, सी अर्चिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 5 कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर जो टिथ प्रेजेंट होते हैं, तो 5 टिथ प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। टंग भी प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे जो हमें एरिस्टोटल्स लैंट्रन बोला गया है, तो वो इसका एक चीविंग पोर्शन या चीविंग ऑर्गन ही होता है। क्या होता है ये, चीविंग ऑर्गन। तो ये चीविंग ऑर्गन जो है हमें इकाइनस में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, कि इनमें से कौन सा जो है वो इंसेक्टा के अंदर नहीं आता है। टर्माइट, स्पाइडर, एंट या फिर मॉस्किटो। सो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज स्पाइडर। तो स्पाइडर जो है वो अपना क्लास इंसेक्टा के अंदर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, तो ये चीज़ याद रख लेना। देखो ये सारी जो चीज़ दे रखे ना अपने, तो इस किस फाइलम के अंदर बिलोंग करते हैं, तो ये होते फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब होते हैं आर्थ्रोपोडा की बहुत सारी क्लासेस, तो उनमें से एक जो क्लास है वो है इंसेक्टा। तो उस इंसेक्टा में बाकी के तो आ जाएंगे, लेकिन स्पाइडर नहीं आएगा। स्पाइडर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बिलोंग करता है क्लास अरेक्नीडा, अरेक्नीडा। ठीक है, और एक और चीज़ याद रख लेना कि इसके पास, स्पाइडर के पास 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं, जबकि बाकी के जो इंसेक्टा हैं उनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अपना स्पाइडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि गायनेकोफोरल कैनाल इज फाउंड इन। गायनेकोफोरल कैनाल जो होती है वो अपनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एनसाइक्लोस्टोमा डोडिनेल, या फिर स्क्विस्टोसोमा हेमेटोबियम, या फिर एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, या फिर वोचेरिया बैनक्रोफ्टी। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज स्क्विस्टोसोमा हेमेटोबियम। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो स्क्विस्टोसोमा है ये किस फाइलम के अंदर बिलोंग करता है। तो ये जिस फाइलम के अंदर बिलोंग करता है वो है अपना कौन सा, वो है अपना प्लेटीहेल्मिन्स। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर ये बिलोंग करेगा। और प्लेटीहेल्मिन्स किंगडम तो पता ही है, एनिमलिया। प्लेटीहेल्मिन्स को और क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो मेन बात है ना वो ये याद रखनी है कि गायनेकोफोरल कैनाल आखिर चीज़ क्या होती है। तो देखो इसमें क्या होता है कि फीमेल और मेल जो बॉडी होती है वो अटैच्ड होती है। जैसे मान लो कि ये जो है वो मेल की बॉडी है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी फीमेल की बॉडी है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होती है। ठीक है, और वो अरेंज होती है तो किस पोर्शन में अरेंज होती है, तो मेल के गायनेकोफोरल कैनाल में जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये जो पोर्शन है अपना, इस पोर्शन को ही गायनेकोफोरल कैनाल बोला जाएगा। तो ये जो है वो अपना मेल वाला पोर्शन हो जाएगा, और ये जो अपनी फीमेल हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, इसमें फीमेल बॉडी जो होती है वो लॉन्गर होती है देन द मेल बॉडी। ठीक है, तो अपनी जो फीमेल है वो वो मेल के गायनेकोफोरल कैनाल के पार्ट में अपनी क्या होती है, एस्टेब्लिश्ड होती है, वहीं पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा बात भी याद रखनी है, किसकी, स्क्विस्टोसोमा हेमेटोबियम की। इसकी बात याद रखनी है कि ये जो है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक का मतलब है ये 2 होस्ट के अंदर रहता है। जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है अपना ह्यूमन ब्लड वेसल। ठीक है, ह्यूमन की ब्लड वेसल। ठीक है, तो ह्यूमन ब्लड वेसल इसका प्राइमरी होस्ट है, और जो इसका सेकेंडरी होस्ट है वो अपना कौन हो जाएगा, पोंड स्नेल। ठीक है, सो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि द पावरफुल मसल्स बाय विच द बर्ड रेजेस एंड प्रोपेल इटसेल्फ थ्रू द एयर इज परफॉर्म्ड बाय। वो पावरफुल मसल्स का नाम बताना है जिसके थ्रू क्या होता है, एक बर्ड जो है वो अपना क्या करता है, एयर के थ्रू रेजेस करता है, मतलब आगे बढ़ता है एयर के थ्रू, मतलब एयर का हेल्प आएगा उसमें। तो वो मसल्स कौन सी है जो इस तरीके से बर्ड को आगे बढ़ने में हेल्प करती है? पेक्टोरेलियस माइनर, फ्लेक्सर परफोरेंस, पेक्टोरेलियस मेजर, फ्लेक्सर मेजर। सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज पेक्टोरेलियस मेजर। तो ये क्या होता है कि ऐसा, तो जैसे ही ये पेक्टोरेलियस मेजर जो है वो मसल ये जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो विंग जो है, किसकी विंग,
बर्ड के विंग, ठीक है। तो जो विंग्स हैं वो क्या होते हैं, वो पुल किए जाते हैं। कहाँ पुल किए जाएंगे, तो डाउनवर्ड नीचे की ओर और आगे की ओर फॉरवर्ड। तो विंग जो है वो पुल होते हैं डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, और इस तरीके से बर्ड जो है वो एयर के थ्रू आगे बढ़ने में क्या हो जाता है, उसकी हेल्प हो जाती है। सो इस मसल्स का नाम जो है वो क्या है, पेक्टोरेलियस मेजर। और इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से पीछे होके आगे बढ़ता है, तो ये जो है एक डिप्रेशर बनाता है, इसलिए इस मसल्स को डिप्रेशर मसल्स भी बोला जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि न्यूरोमास्ट ऑर्गन इन फिशेज आर यूजफुल एज। फिशेज में क्या होता है, अपने एक न्यूरोमास्ट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो ये किस चीज़ में हेल्प करेंगे, करंट रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, इलेक्ट्रो रिसेप्टर। तो ये मान लो ये अपने क्या है, एक टाइप की फिशेज हैं, और ये क्या करती हैं, तो इसमें क्या होते हैं अपने यहाँ पे, तो इसकी इस पोजीशन पे कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, कुछ सीलिया टाइप प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, मीन्स वाटर है इसके बाहर, तो उसका जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, जैसे कोई इनको खाने वाला है या फिर कोई एनिमी आ जाता है, तो इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर सकती हैं इन न्यूरोमास्ट ऑर्गन की हेल्प से। तो इसी चीज़ को बोला जाता है करंट रिसेप्टर, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज 1, दैट इज करंट रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेलेंगोग्लोसस ऑल्सो नोन एज। बेलेंगोग्लोसस को और क्या बोला जाता है, पिन वॉर्म, एक्रोन वॉर्म, टेप वॉर्म या फिर रिंग वॉर्म। सो राइट ऑप्शन इज 2, दैट इज एक्रोन वॉर्म। तो बेलेनोग्लोसस जो होता है वो ये भी पता होना चाहिए किस फाइलम के अंदर बिलोंग करता है। तो इसका जो फाइलम है वो अपना कौन सा होता है, हेमिकोर्डेटा। किंगडम कौन सा हो जाएगा अपना, वही एनिमलिया किंगडम होता है, ठीक है। इसका और थोड़ा सा याद रख लेना कि जो रिंग वॉर्म है उसको क्या बोला जाता है, तो इसको जो है एथलीट फुट भी बोला जाता है, एथलीट फुट। जो अपना पिन वॉर्म है उसको क्या बोला जाता है, तो पिन वॉर्म को जैसे थ्रेड वॉर्म, सीट वॉर्म, ठीक है, ये भी बोला जाता है। टेप वॉर्म को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है कैस्टोडा। तो ये चीज़ भी इसके अंदर थोड़ी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। सो बेलेनोग्लोसस को क्या बोला जाएगा, तो वो बोला जाएगा एक्रोन वॉर्म, और वो किस फाइलम के अंदर बिलोंग करता है, तो हेमिकोर्डेटा के अंदर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि इन रैबिट सिग्मोइड नॉच इज प्रेजेंट इन। रैबिट के अंदर एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है सिग्मोइड नॉच। तो ये कह रहा है कि ये जो नॉच है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेक्टोरल गर्डल में, पेल्विक गर्डल में, टिबियोफिबुला या फिर रेडियस अल्ना। सो राइट ऑप्शन इज दैट इज 4, रेडियस अल्ना। तो इसमें क्या होता है कि सिग्मोइड नॉच क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये एक टाइप का क्या होता है, तो एक टाइप का नैरो डिप्रेशन होता है। क्या होता है, एक टाइप का डिप्रेशन होता है लेटरल साइड पे, और ये जो वो अपना रेडियो अल्नर जॉइंट बना लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ है वो हमें याद रखनी है। रैबिट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो भी याद रखना है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ओरिक्टोलैगस, ठीक है, ओरिक्टोलैगस, TO आएगा ये, ओरिक्टोलैगस, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है, और ये चीज़ जो है हमें याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही।